हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। सो आज फिर से चेंज हो गया है बैकग्राउंड एंड होपफुली अभी फ़िलहाल यही बैकग्राउंड रहेगा, बिकॉज़ वो जो पहले वाला था जो मैंने चेंज किया था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करा था। वहाँ पर आपने देखा कि पिछले दिन की रीडिंग अगर आपने देखी है तो वो बार बार फ्रेम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। सो आई थॉट कि इसको हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं और वाइट बैकग्राउंड ज़रा अच्छी वाइब देता है, पीसफुल। सो इस पर लाइटिंग भी थोड़ी सी मैंने पहले से एडजस्ट की है। जब पहले वाइट बैकग्राउंड होता था तो लाइटिंग ज़रा अच्छी नहीं होती थी, तो अब ज़रा लाइटिंग थोड़ी सी ठीक हो गई है। सो आई थॉट कि इसको सिंपल रखते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की फीलिंग्स, पास्ट में क्या थी और प्रेजेंट में क्या हैं। पहले आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते थे और अब वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, क्या डिफरेंस है? क्या पहले वो आपसे ज़्यादा प्यार करते थे या अब वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं? अगर पहले ज़्यादा करते थे अब कम करते हैं? और अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आएगा उसका सलूशन भी मैं आपको दूंगी, और अगर प्रॉब्लम होगा तो सलूशन का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हम रीडिंग जब आगे बढ़ेगी तो फिर डिसाइड होगा कि सलूशन वाला पार्ट हमने करना है या नहीं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं एक्सक्यूज़ मी, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम स्ट्रेट अवे यही देखेंगे कि आपके पर्सन पास्ट में आपके लिए क्या फ़ील करते थे और फिर हम देखेंगे कि अब उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि आज मेरे हाथ कुछ काले लग रहे हैं, आपको पता है वाइट बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा से हाथ काले लगते हैं, बट एनीवे हमने तो रीडिंग के ऊपर फोकस करना है, हाथ जैसे मर्ज़ी लगें। सो लेट्स सी आपके पर्सन पास्ट में आपके लिए कैसा फील करते थे। स्पिरिट, पास्ट में वो मेरे व्यूअर के लिए कैसा फील करते थे। सो हमारे पास आ गया है स्टार कार्ड, पास्ट में उनकी फीलिंग्स। स्पिरिट, पास्ट में वो मेरे व्यूअर के लिए कैसा फील करते थे। फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स ओ ओ, फिर हमारे पास आ गया है द व्हील। पास्ट में स्पिरिट, वो पास्ट में मेरे व्यूअर के लिए कैसा फील करते थे। फिर हमारे पास आ गया है नंबर 8 स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड, ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये सारे। कैसा फील करते थे पास्ट में स्पिरिट। यहाँ पर एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस भी आप ऐड कर लें। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पास्ट में वो कैसा फील करते थे, पास्ट में वो कैसा फील करते थे आपके लिए स्पिरिट, वो पास्ट में कैसा फील करते थे। 2 कार्ड्स स्पिरिट, 2 कार्ड्स, वो पास्ट में कैसा फील करते थे मेरे व्यूअर के लिए। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए। सो यहाँ पर है द एम्प्रेस और फिर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 दफ़ा हमारे पास नंबर 6 आया है। सो पास्ट में ये इंसान आपके लिए कैसा फील करते थे। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है टावर, इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये ओवरऑल एनर्जी है। सो इनके लिए आपका उनकी ज़िंदगी में आना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ टॉरस, एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी एक्वेरियस, बाकी जो स्टार साइंस मैंने आपको बताया। आपने एनर्जी पे फोकस करना है, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा सोचते थे, यानी उनको ऐसा लगा कि आप उनके ड्रीम पर्सन हैं। आप उनके लिए ये समझ लें कि उन्होंने विश किया था कि उनका पार्टनर ऐसा हो, उसमें ये क्वालिटीज़ हों, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो,
वो इतना खूबसूरत हो, उसका दिल ऐसा हो, वो एक प्योर सोल हो। सो हर चीज़, आप एक पूरा पैकेज हैं उनके लिए विद दिस एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो। उनको ये लगा कि उनका ड्रीम जो है वो पूरा हो गया। थोड़ी थोड़ी इनसिक्योरिटी भी उनको फ़ील होती थी कि ये तो इंसान बहुत खूबसूरत है, इसके तो मे बी बहुत से फॉलोअर्स हैं, या तो ये इंसान लिटरली एक स्टार है, ये तो इंसान बहुत टैलेंटेड है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा हीलिंग है, ये इंसान बहुत ख़ास है, बहुत यूनिक है। आपके पर्सन ने आपके बारे में ये सोचा, और मुझे ये भी लग रहा है कि जब वो आपसे मिले या अगर पहली दफ़ा आपसे बात की, उन्हें स्पार्क आपके लिए उसी वक्त महसूस हो गया। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो स्लोली बिल्ड हुई। आई फील कि उन्हें इंस्टेंटली आपके साथ एक बॉन्ड ऐसा फील हुआ कि जैसे हाँ, आपके साथ पोटेंशियल हो सकती है और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, और आपके साथ एक केमिस्ट्री, एक वाइब फ़ौरन से उनकी मैच कर गई। सो ये आपके पर्सन ने फ़ील किया, एंड दे फेल्ट के वो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होप, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि लाइट लेकर आए, क्योंकि ये स्टार कार्ड होप का, लाइट का कार्ड भी होता है। सो ये इंसान ये सोचते थे कि आप बहुत, कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है और साथ ही उसका दिल इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मतलब ये इंसान परफेक्ट है मेरे लिए, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा और कोई इंसान मिल नहीं सकता है। सारी कार्ड्स आप देखें कि कितने खूबसूरत आए हैं, और सिर्फ एक कार्ड, वो भी बहुत अच्छा है वैसे तो, जो कि हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स का आया है, और उसमें ये है कि ये इंसान बहुत सोचते थे बैठकर, वही इनसिक्योरिटी वाली बात कि शायद मैं इस इंसान को डिज़र्व नहीं करता या डिज़र्व नहीं करती, कि ये इंसान कहीं मुझसे खो ना जाए, या पता नहीं क्या होगा अगर मैं इस इंसान के लिए उतना ना कर पाऊँ जितना ये इंसान डिज़र्व करता है या करती है, राइट। सो एक इनसिक्योरिटी हमेशा थी आपके पर्सन के दिल में जब वो आपसे मिले, बिकॉज़ वो सोच नहीं सकते थे, उनको ऐसा लगता है कि मे बी वो इतने लवेबल नहीं है, या वो सोच ही नहीं सकते थे कि उनकी ज़िंदगी में कोई आप जैसा इंसान आएगा। सो दिस वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक जो उन्होंने आपके साथ फ़ील किया है। सो ये इंसान पास्ट में आपके लिए इनक्रेडिबली, मतलब इतना ज़बरदस्त फ़ील करते थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि मतलब आप पर इन्वेस्ट करें, इस कनेक्शन पर करें, इक्वली चलें, बैलेंस चलें आपके साथ, यू नो, हर चीज़ ठीक से लेकर चलें आपके साथ, उनकी ये ख्वाहिश थी। सो ये इंसान आपके लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते थे, ये उनकी पास्ट की फीलिंग्स हैं। इन्होंने आपके लिए इंस्टेंटली कनेक्शन फ़ील किया, उनके दिल में इंस्टेंटली आपके लिए बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई कि दिस इज़ माई पर्सन। उनके दिल में कोई आपके लिए स्पार्क या कोई अट्रैक्शन नहीं आई, उन्होंने आपको देखते ही ये महसूस कर लिया कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा या ये मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। इस इंसान में वो क्वालिटीज़ हैं जो मुझे चाहिए थी अपने पार्टनर में, और आपसे उनकी वाइब मैच कर गई। इंस्टेंटली उन्होंने ये सोच लिया, हालांकि वो बहुत अर्ली था, लेकिन आपके पर्सन ने फ़ौरन से सोच लिया कि बस दिस इज़ माई पर्सन, अब ये मेरा इंसान, मेरा पर्सन है, इसी के साथ मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी है आगे की। इतना सिग्निफिकेंटली इन्होंने आपके बारे में सोचा, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड इस सेंस में था कि ये इंसान सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा, या वो किसी से इतना प्यार करेंगे, या मे बी उनको फ़ील होता था कि वो खो चुके हैं विल प्यार करने का, जो एक होता है ना, मतलब वो ये सोचते थे कि अब उन्हें प्यार नहीं होगा किसी से। सो ये उनके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि वो आपके लिए इतना सिग्निफिकेंटली फ़ील करना शुरू हो गए, इतनी मोहब्बत उनके दिल में आपके लिए हो गई। और फिर टाइम के साथ नहीं, आपको देखते ही, आपसे बात करते ही, आपसे मिलते ही उन्होंने इतना ज़्यादा आपके लिए सोचना शुरू कर दिया। शायद उन्होंने आपको ये चीज़ें, हो सकता है किसी को बताई हों, आप हैरान भी हुए हों कि इतनी जल्दी आपके दिल में मेरे लिए फ़ीलिंग कैसे डेवलप हो गई, या फिर मे बी उन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपा के रखा। सो वाओ, ये इंसान आपके लिए पास्ट में ये सब सोचते थे। अब हम देखते हैं कि ये इंसान अब आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, और अब की फीलिंग्स में ज़रा हम डिटेल से देखेंगे। अब ये इंसान आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, हाउ डू दे फील नाउ, प्रेजेंट फीलिंग्स, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स। स्पिरिट, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी
प्रेजेंट फीलिंग्स, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट। ओके, सो लेट्स सी। ओके, हमें काफ़ी सारे क्यू के कार्ड्स चाहिए हैं। सो हमारे पास आ गया है द लवर्स। वाओ, सो ये इंसान तो आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, बट लेट्स सी। फिर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप इसमें देखें कि कंपटीशन नज़र आ रहा है, में भी आपके पर्सन को फील हो रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन है। फिर है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है द चैरियट। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 कार्ड्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ चैलिसेस। उनकी फीलिंग्स अब आपके लिए क्या है स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स अब मेरे व्यूअर के लिए क्या है। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। आप में से किसी को में भी ऐसा फील होता है कि पता नहीं टाइम ज़ाया हो गया है इस इंसान के साथ मेरा, या हो जाएगा। आपके दिल में एक थोड़ा इनसिक्योरिटी, एक डर है कि टाइम ज़ाया ना हो जाए मेरा इस इंसान के ऊपर। 1 कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड। अब उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो ये इंसान प्यार आपसे अभी भी करते हैं, आपके लिए फ़ाइट अभी भी करना चाहते हैं रास्ते में, चाहे जो भी रुकावट हो। फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हर्मिट। सो हो सकता है कि इस वक्त आप लोगों की बातचीत कम चल रही है, राइट। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। सो ये हर्मिट कार्ड हम यहाँ रख देते हैं, बल्कि इसको यहाँ रख देते हैं, वहाँ पर ग्लेयर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है पाइसिस, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैंने हमेशा जैसे आपसे कहती हूँ, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना। सो इस वक्त भी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ऑब्वियसली कि जब आप थोड़ा सा रिलेशनशिप प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाता है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो चीज़ें चेंज हुई हैं आपके कनेक्शन में, बट मोहब्बत नहीं बदली है। हाँ, समटाइम्स आपको ये लगता होगा कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर फ़ाइट नहीं कर रहे हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं जो शुरू में डाल रहे थे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं। आई डू सी कि ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, बट अब ये इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। और वो ये सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन एक ज़िम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो निभाना चाहते हैं। और इसलिए शायद ये इंसान थोड़ा सा लॉस्ट भी फील कर रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन में अब एफ़र्ट डालने के लिए, मुझे इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना होगा। थोड़ा सा मेरे पर्सन को मेरा इंतज़ार करना होगा, यानी आपको। अब यहाँ पर एक जो चीज़ आ गई है वो आ गई है टाइम के हवाले से। यहाँ पर नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 5 2 दफ़ा हमारे पास यहाँ पे 5 आया है, और 2 दफ़ा हमारे पास 3 आया है, और 2 दफ़ा 7 भी आया है। 7 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो अब आपके पर्सन प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और टाइम के साथ यहाँ पर जो एक चीज़ आप दोनों में और डेवलप हुई है वो है फ्रेंडशिप। ये इंसान ये सोचते हैं कि उनका फ़ैसला बिल्कुल सही था। आज भी उनको कोई दुख नहीं है कि आपके लिए जो उन्होंने सोचा, आपके लिए जैसे उन्होंने फ़ील किया और फिर वो आगे बढ़ते चले गए, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है आज भी। और वो ये सोचते हैं कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही था। सच ये है कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही था कि मैंने इस इंसान को परस्यू किया, मैंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि ये इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, या ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। इसके दिल में मेरे लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी के दिल में नहीं हो सकती है। ये इंसान, मैंने सही इंसान चूज़ किया अपने लिए। सो इन्होंने आपको चूज़ किया है, और ये इंसान आपकी एफ़र्ट्स, आपकी मोहब्बत की बहुत कदर करते हैं। और थोड़ा थोड़ा ये इंसान ये सोचते हैं कि उन्होंने मोहब्बत तो शायद बहुत जताई पास्ट में, मे बी बहुत बड़े बड़े दावे और बहुत ज़्यादा बातें भी की, फिर आपको जीवन साथी बनाने का भी बोला, बहुत कुछ बोला, लेकिन साथ साथ इस जर्नी पर कहीं ना कहीं उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, जिसकी उनको बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे आपको। वो चाहते थे कि आप हमेशा उनकी गुड साइड देखें, उनकी लाइट, उनकी होप वाली साइड देखें।
लेकिन मे बी साथ साथ आपने कुछ डार्कनेस भी देखी, साथ साथ आपने कुछ लोज भी देखे, कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया। सो वो नहीं चाहते थे कभी भी कि वो आपको डिसअपॉइंट करते। हाँ, इस बात पर वो डिसअपॉइंट होते हैं कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया। सो ये इंसान कभी कभार आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, कभी कभार ये इंसान आप कह लें कि अटेंशन नहीं दे पाते हैं आपको, कभी कभार ये इंसान आपसे डिटैच होते हैं। सो ये इंसान थोड़ा सा आजकल लॉस्ट फील कर रहे हैं। मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है कि जिसके लिए आप परेशान हों। आई फील कि क्योंकि आप लोगों का वो हनीमून फेज़ गुजर गया है, वो जो शुरू वाला होता है, तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं, जो हर कपल के दरमियान नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। सो वो चीज़ें आप लोगों के दरमियान चल रही हैं। सो ऑब्वियसली कि जो स्पार्क पहली दफ़ा हम किसी के लिए फ़ील करते हैं, मोहब्बत जब शुरू में होती है, तो वो फीलिंग और होती है, राइट। वो फीलिंग ज़िंदगी भर नहीं रहती है ऑब्वियसली। हाँ, मोहब्बत रहती है, हर दिन हमें एक कनेक्शन के ऊपर वर्क करना पड़ता है, बट वो वाली फीलिंग नहीं रहती है। शायद आप वो फीलिंग हमेशा से अलाइव रखना चाहते हो इसके अंदर, लेकिन वो नहीं है शायद आपके पर्सन की तरफ से वो चीज़, वो स्पार्क, वो अटेंशन, वो मैजिकल, वो जो एक मैजिक फ़ील किया था ना आपने, वो मैजिक आप फील नहीं कर रहे हैं आजकल। शायद इस वजह से आप सैड हैं कि क्यों ऐसा क्यों है। सो दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि ऐसा होता है, ये नॉर्मल बात है। बट वो आपसे प्यार करते हैं और आप देखें कि कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ ये जो इमेज इसमें जो नज़र आ रहा है, आई फील कि इंसान बहुत आपसे प्यार करते हैं, आपसे इवन करना चाहते हैं, अभी भी शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। सो आई फील कि फीलिंग्स चेंज नहीं हुई हैं अभी भी आपके पर्सन के दिल में, प्रेजेंट में आपके लिए फीलिंग्स आपके लिए अभी भी वही हैं, प्यार आपके लिए अभी भी वही है, फॉरगिवनेस। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी बात पर, मे बी उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं ये इंसान। सो फीलिंग्स चेंज नहीं हुई हैं उनकी आपके लिए, सिर्फ ये हुआ है कि थोड़ा सा मे बी आपके पर्सन काम पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि उससे भी नीचे हमने 8 ऑफ पेंटिकल्स देखा है। कोई बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर हो सकता है, फीमेल भी हैं तो मे बी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आपके पर्सन, बहुत दिल लगा कर किसी काम पर मेहनत कर रहे हैं, मे बी अपने काम पर वो सारा ध्यान दे रहे हैं आजकल। सो इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और बस ये एक आप दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हुई हुई है। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको किसी ना किसी तरह से धोखा दे रहे हैं विद दिस ट्रिकरी कार्ड। आई एम सॉरी फॉर द ग्लेयर, बट आप इसको बर्दाश्त कर लीजिए। एंड देन वी हैव प्रेयर। सो ये आंसर्ड प्रेयर के तौर पर भी मैं देखती हूँ इसको, और ये इंसान चाहते हैं कि आप प्रे करें, राइट। और फिर ये जो लेमनेड देख रहे हैं और फिर यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, आई फील कि इसमें जैसे एक हिडन मैसेज इस कार्ड में ये है कि तकलीफ़ के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आसानी आएगी, कुछ अच्छा होगा। एंड देन वी हैव फसाद। सो ये बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए जो सेपरेशन में हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, कोई इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों का, या आप लोगों की अगर नाराज़गी चल रही है और आपके पर्सन हर्मिट मोड में है इस वक्त, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। और शायद वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने बिहेवियर पर कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको रुलाया है मे बी, लेकिन वो दिखा ये रहे हैं विद दिस फसाड कि वो खुश हैं, वो ठीक हैं, उनको कोई इशू नहीं है। मे बी प्रिटेंड वो ऐसे कर रहे हैं, बट डीप डाउन ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है। और विद दिस ट्रिकरी ऑल्सो ये अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस शायद आपसे छुपा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि टाइम के साथ साथ आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को छुपाना शुरू कर दिया। पहले वो बहुत ज़्यादा ओपनली आपके साथ डिस्कस करते थे सारी बातें, अब आपको फील होता है कि वो चीज़ें छुपाते भी हैं आपसे। अब वो हर चीज़ खुलकर उस तरह से शेयर नहीं करते जिस तरह से पहले किया करते थे। सो ये भी आप नोटिस करें कि क्या वो ऐसा कर रहे हैं। इसका भी रीज़न ये हो सकता है कि पहले आप उनको जज नहीं करते थे, मे बी अब आप उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे कम शेयरिंग कर दी है। ये भी तो हो सकता है, बट मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर उनकी कोई नेगेटिव इंटेंशंस या मोटिव्स हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को भी आपके बारे में बता दिया है, और आपके बारे में वो बातें करते हैं सबसे, डिस्कशन करते हैं सबसे,
फिर है हमारे पास ऑल टाइड अप। सो ऑल टाइड अप से फिर हमें पता चल रहा है कि आपके पर्सन स्टक हैं किसी प्रॉब्लम में। ये है नंबर 23 विच अगेन ब्रेक्स डाउन इनटू 5। सो नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। फिर है हमारे पास सिक्स्थ चाक्रा नंबर 40। ये है थर्ड आई चाक्रा विच इज़ अबाउट इंटुइशन, वो सब कुछ। सो मे बी आपकी इंटुइशन आपको कुछ गाइड कर रही है, कुछ बता रही है, उसको फॉलो करें आप। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी वजह से जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो किया है। ये ग्लेयर आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होगा, इसको मैं किसी तरह ना हटाना चाहती हूँ। सो ये इंसान स्पिरिचुअली इन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं और तीनों हम रख लेते हैं। सो वी हैव एक्सप्रेस योर लव। ये इंसान अपना प्यार ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके लिए पैशन है, लिटरली में भी आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं। इसका ये मतलब भी होता है, हमेशा मैं इस तरह से भी इंटरप्रेट करती हूँ इस कार्ड को, कि ये इंसान आपको टाइम ज़्यादा देना चाहते हैं बिकॉज दे नो कि वो अभी रिसेंटली आपको टाइम नहीं दे रहे हैं ना। यही प्रॉब्लम हो रहा है कि पहले आपको इतना टाइम देते थे, इतनी प्यार की बातें करते थे, हर चीज़ थी, अब इतना वो नहीं कर पा रहे हैं। और शायद इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है कि ये इंसान पहले से बदल गया या बदल गई है, और इसी पर शायद ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये जो फसाद है, मे बी आपके पर्सन की लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है या कोई और इशू चल रहा है जो वो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। वो स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों के मामले में या कुछ और जिसमें वो फंसे हुए हैं, और शायद वो चीज़ वो आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं, आपको दिखाकर या आपको बताकर परेशान नहीं करना चाह रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो फिर ज़रा खिंचे खिंचे रहते हैं, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो आई फील के फीलिंग्स चेंज नहीं हुई हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स चेंज नहीं हुई हैं, वही हैं। बस हाँ, कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो सामने आ रहे हैं, जो सरफेस पर आ रहे हैं वक्त के साथ साथ। सो उनसे डील कर रहे हैं वो अमेजिंगली। आप देखें, ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़। और ये जो प्रेयर कार्ड जब आया था तो मैंने आपको बोला था कि इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ेज़ के बाद अब आप लोग आसानी की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, इस कार्ड पर भी लिखा हुआ है, द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर सरमाउंटिंग एनी प्रीवियस चैलेंजेस। सो जो भी तबाही होनी थी, जो भी चीज़ें डिस्ट्रॉय होनी थी, वो हो चुका है। अब कुछ इससे ज़्यादा बुरा नहीं होगा। वर्स्ट जो था ना, जो वर्स्ट हो सकता था, जो बदतरीन हो सकता था ना आपकी सिचुएशन में, वो हो गया है। अब इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होगा, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। वैसे मुझे कुछ बहुत बुरा नज़र तो नहीं आया इस रीडिंग में, बट किसी के लिए ये मैसेज है कि अगर आपने फेस किया है बहुत ज़्यादा टर्मोइल, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, कैओस, वो चीज़ें सारी पीछे रह गई हैं। अब आप लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी के फेज़ में जा रहे हैं। क्लेयरवॉयंस, आई एम हेल्पिंग योर स्पिरिचुअल साइट टू अवेकन फुली so you can clearly see heavenly love. This is such a beautiful card. And why is this so beautiful? ये इस पर बात हो रही है कि स्पिरिचुअल साइट की। और आप देखें हमारे पास थर्ड चाक्रा, मैं क्या बोलती जा रही हूँ, थर्ड आई चाक्रा का कार्ड आया था और मैं आपकी इंटुइशन के बारे में बात कर रही थी। और आप देखें कि आपके जो एंजल हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल साइट को जगाने में, आपकी थर्ड आई चाक्रा को ओपन करने में, ताकि आप क्लियरली हेवनली लव फील कर सकें। एंड आई रियली फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डाउट्स के दिन आ रहे हैं, आप डाउट कर रहे हैं अपने पार्टनर पर, इस प्यार पर। तो डाउट मत करें, आप अपनी इंटुइशन को फॉलो करें डीप डाउन। मे बी आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पर्सन को आपसे प्यार है, कुछ चीज़ें मे बी आपको भी थोड़ी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो आपको पता होगा आपकी यूनिक सिचुएशन का जो मुझे रीडिंग में नज़र आता है, मैं तो आप लोगों से वही डिस्कस करती हूँ। मैं हमेशा साथ ये भी कहती हूँ कि अगर कोई टॉर्चरस, एब्यूज़िव, कोई इस तरह का बिहेवियर है किसी का, तो उससे आप दूर हो जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्टबननेस दिखा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करें विद दिस कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड। उप्स, एक कार्ड हमारे पास आ गया। ओके,
सो लेट्स सी, इसके ऊपर लिखा है रिकवरी। सो अगर किसी का कोई हेल्थ इशू था, रिकवरी हो जाएगी। एंड आई ऑल्सो फील कि इस रिकवरी कार्ड का ये मतलब भी है कि अगर आप लोगों का कनेक्शन में कुछ ख़राब हुआ है, जो कुछ भी आपने खोया है, अगर आपको लगता है कि आपने पहले वाला स्पार्क खो दिया है, पहले वाली मोहब्बत खो दी है, वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा, इसका ये मतलब भी है। सो अब हम इस रीडिंग को एंड करेंगे कुछ रैंडम मैसेजेस लेके, कुछ रैंडम मैसेजेस। लेट्स सी आपकी रीडिंग में कैसे फिट होते हैं। ओके, काफ़ी सारे आ गए। एक तो कार्ड आपने देख लिया, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। सो आपके लिए कुछ बेहतर इससे भी ज़्यादा हमेशा होगा। फिर है हमारे पास मैरिज। सो मे बी आप लोग मैरिज कर रहे हैं मैनिफेस्ट। फिर है दिस इज़ नॉट द एंड। आप में से कुछ लोग अगर समझ रहे हैं कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, दिस इज़ नॉट द एंड, रिकवरी हो रही है, चीज़ें वापस रिकवर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। फिर है हमारे पास मेजर चेंजेस। तो कुछ मेजर चेंजेस, कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। और फिर है अपोलोजाइज टू देम। ओके, तो मैं जैसे कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा था ना कि अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले जितना टाइम दो मुझे, पहले जितना मुझे अटेंशन दो, तो दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपके पर्सन वाकई किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने इस बिहेवियर के लिए उनसे अपोलोजाइज़ करें, क्योंकि अगर आपके पर्सन मेहनत करें तो वो आप दोनों के लिए है, राइट? वो आप दोनों के लिए ही कर रहे हैं ये मेहनत। और इसलिए आपसे स्पिरिट का कहना है कि उनसे आप अपोलोजाइज़ करें, राइट? क्योंकि ये इंसान पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं। अब ये इंसान ग्रो करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं। सो अगर आपने उनके साथ ज़्यादती की है, अनफेयर किया है, तो आप उनसे अपोलोजाइज़ कर लें। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के स्पिरिट गाइड्स उनको गाइड कर रहे हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें। सो चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो हमेशा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें, जैसा मैं कहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है उन्हें अंडरस्टैंड करने में, तो फिर आप ज़रूर अपोलोजाइज़ कीजिएगा। अगर आपको नहीं लगता तो फिर आप ना कीजिएगा। सो जहाँ तक बात है सॉल्यूशंस की, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम डिस्कशन करें। सो आई फील कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए, मोहब्बत उनकी नहीं बदली है। आज भी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, बस एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा शायद पहले की तरह नहीं करते हैं। बट उनका प्लान यही है कि वो अपना प्यार और अपना पैशन एक्सप्रेस करेंगे आपसे, आपको बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, एक्सप्रेस किया करेंगे पहले की तरह, और चीज़ें रिकवर हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।